जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। दोस्तों आज के वीडियो में टॉप 40 प्लस जनरल नॉलेज क्वेश्चन को लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो सके। सभी प्रश्न आपके इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? आंसर आपका राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर होगा राजस्थान। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? क्या होगा आंसर? आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी क्वेश्चन के आंसर आप नोट करते जाएं और लास्ट में वीडियो के अंत में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर क्या है, कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कुल कितने राज्य हैं? बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो आंसर होगा दोस्तों आपके आंसर बी, 28 राज्य हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए आंसर क्या होगा? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आपका आंसर डी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? आंसर क्या होगा? आपका आंसर ब्रह्मपुत्र। आंसर ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बताइए आंसर क्या होगा? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो आपका आंसर बी, कुतुब मीनार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? आंसर क्या होगा? भारत का सबसे लंबा बांध। तो आपका आंसर ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, बताइए कौन सी मूर्ति है सबसे ऊंची मूर्ति? तो क्या होगा आंसर आपका? हम्पी, हरमिंदर साहब, स्टेचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर? तो क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन सी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? बताइए। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, 1916 और ऑप्शन डी 1925। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 1916, 1916। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन सी, 1916। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? बताइए दोस्तों, क्या ऑप्शन होगा? आंसर होगा आपका कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ आपका सी, मुंबई। आपका ऑप्शन सी, मुंबई में स्थापित हुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपका आंसर होगा सी, बछेंद्री पाल। क्या होगा आपका आंसर? बछेंद्री पाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? बताइए। चार ऑप्शन है आपके पास, रजनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी या मदर टेरेसा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो क्या होगा आपका आंसर? आपका ऑप्शन बी, किरण बेदी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए क्या होगा आपका आंसर?
भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल आपका ऑप्शन बी सरोजनी नायडू थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए आपका आंसर क्या होगा? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए क्या होगा आपका आंसर? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो क्या होगा आपका आंसर? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए। आपके चार ऑप्शन है, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या इनमें से कोई नहीं? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? आपका सही जवाब ऑप्शन ए राकेश शर्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइए सही जवाब क्या होगा? कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी केरल या डी चंडीगढ़? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिक्किम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? बताइए क्या होगा सही जवाब? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा दादा साहब फाल्के, ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में शिक्षा है एक क्या है? मूलभूत अधिकार है, नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है या राजदायित्व है? तो भारत में शिक्षा एक क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार है। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपका ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या तुंगभद्रा? बताइए क्या होगा सही जवाब इसका? तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी और सही जवाब गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? बताइए क्या होगा सही जवाब? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश? तो आपका सही जवाब होगा भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। आपका ऑप्शन सी सही जवाब, उत्तर प्रदेश। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांत घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है शांत घाटी? बताइए। हिमाचल प्रदेश, केरल में या तमिलनाडु में या सिक्किम में? शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या नाम है? तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका सही जवाब होगा, बताइए, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान या म्यांमार? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, आपका सही जवाब बांग्लादेश, ऑप्शन बी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? इसका सही आंसर क्या होगा?
भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है मैकाल पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत या अरावली पर्वत। तो आपका सही जवाब क्या होगा? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत ऑप्शन बी, हिमालय पर्वत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में कौन है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, वुलर झील सबसे बड़ी झील, मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा? तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका कर्नाटक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा आपका सही जवाब? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? बताइए, क्या होगा आपका सही जवाब? तो आपका आंसर ए, दार्जिलिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ? बताइए दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 1952 में स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव हुआ। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, क्या होगा सही जवाब? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 26 नवंबर, ऑप्शन बी, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, क्या होगा जवाब? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम, केरल, मणिपुर या पंजाब? तो बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? बताइए, क्या होगा आपका आंसर? महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमनाथ को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तक्षशिला में, सारनाथ में, बोधगया में या लुम्बिनी में? तो आपका सही जवाब होगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन सी, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? बताइए, राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब? तो राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए, क्या होगा सही जवाब? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7516 किलोमीटर भारत के तट रेखा की लंबाई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है। अब बताना है आपको कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। आपका क्या होगा सही जवाब? बताइए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।